बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 27 मई 2022 रोज़ जुमातुल मुबारक सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अरामको शेल और BP को निगल या खरीद सकती है। ब्रांड फाइनेंस के बानी CEO डेविड हैग ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में इम्कान जाहिर किया कि सऊदी अरब की तेल की बड़ी कंपनी अरामको, शेल और BP को निगल सकती है या फिर दोनों को खरीद सकती है। डेविड हैग ने दाउस में SCL पवेलियन पर अरब न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि पिछले चंद सालों के दौरान अरामको सही मायनों में आलमी सतह पर अपनी मार्केट बढ़ा रही है। आपको ये हर जगह दिखाई देती है, स्पॉन्सरशिप, एडवर्टाइजिंग समेत हुकूमत के राब्तों में भी। उनका मजीद कहना था कि अरामको इस बात से भी बखूबी बाखबर है कि उसकी साख तेजी से आगे बढ़ रही है। सऊदी अरामको इस वक्त 2022 के आलमी ब्रांड फाइनेंस के 500 अरकान में से पहले नंबर पर है और आलमी सतह पर उसका नंबर 31वां है। जद्दा सीज़न 2 अमीर माजिद पार्क में आज पाकिस्तान नाइट का प्रोग्राम हो रहा है। जद्दा सीज़न के हवाले से जारी तफरीही प्रोग्रामों के तहत शहजादा माजिद पार्क में आज पाकिस्तान नाइट के उन्वान से मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। सऊदी खबरस्तान एजेंसी SP के मुताबिक जद्दा के मुख्तलिफ मकामात पर सालाना तफरीही मेले में जद्दा सीज़न 2 के हवाले से प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। इस साल तफरीही सरगर्मियों का इनेकाद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर किया गया है, जिसमें कॉर्निश, जद्दा, सुपरडूम और अमीर माजिद पार्क भी शामिल हैं। अमीर माजिद पार्क में मुनक्कद प्रोग्रामों में अगरचे शिरकत करने का कोई टिकट नहीं, ताहम रश पर काबू पाने के लिए इंतजामिया की जानब से ऑनलाइन बुकिंग कराना ज़रूरी है। ऑनलाइन बुकिंग के अलावा किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती। अमीर माजिद पार्क में दाखिले के लिए ऑनलाइन बुकिंग जद्दा सीज़न की वेबसाइट के जरिए की जाती है। अमीर माजिद पार्क में मुख्तलिफ ममालिक की तहजीब और सकाफत को उजागर करने के लिए प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तानी नाइट में मौसीकी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों के अलावा मज़ाहिया फनकार शकील सदीकी भी होंगे। वाज़ेह रहे, जद्दा के शहजादा माजिद पार्क में यौमिया तफरीही सरगर्मियों का आगाज़ शाम 5 बजे होता है, जो रात गए तक जारी रहता है। पार्क में दाखिल होने के लिए अपॉइंटमेंट या बुकिंग होना ज़रूरी है। इंतजामिया की जानब से पार्क के जो दाखिली एंट्रेंस रास्ते हैं उस पर एहलकारों को तैनात किया गया है, जो बारकोड स्कैन करते हैं और बुकिंग कंफर्मेशन के बाद ही लोगों को पार्क में दाखिल होने की इजाज़त देते हैं। रेड सी एयरपोर्ट तकमील के आखिरी मराहिल में। रेड सी डेवलपमेंट कंपनी ने इंटरनेशनल रेड सी एयरपोर्ट की फ़ज़ा से ली गई नई तस्वीर जारी कर दी। अखबार 24 के मुताबिक रेड सी डेवलपमेंट कंपनी ने कहा कि निस्मा एंड पार्टनर और अल अंबानी कंपनियां रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आखिरी टच दे रही हैं। एयरपोर्ट जल्द ही टूरिस्ट के लिए खोला जाने वाला है। याद रहे कि रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2023 की पहली तिमाही में मुकम्मल हो जाएगा। ये 12 सी प्लेन्स की जो इंतजार गाह है उस पर मुश्तमिल होगा। इतनी ही तादाद में बिजनेस क्लास के तैयारों के उतरने और परवाज करने का इंतजाम होगा, जबकि यहाँ हेलीकॉप्टर्स के लिए 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सालाना तकरीबन 10 लाख लोग सफ़र कर सकेंगे। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह की फ़्लाइट शामिल हैं। फ़ी घंटा 900 अफराद सफ़र कर सकेंगे। रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिज़ाइन में कई सहूलतों का बंदोबस्त किया गया है। निस्मा और अलम्बानी कंपनियां 3700 मीटर लंबा रनवे समुद्री जहाज़ों की सहूलत के लिए तैयार कर रही हैं। रनवे जो F है हेलीकॉप्टरों और जहाज़ और इसके अलावा जो कनेक्टिंग कॉरिडोर्स हैं उसके लिए बना रहे हैं। जद्दा में मुर्गियों का गैर कानूनी मज़बा खाना सील कर दिया गया। जद्दा म्यूनसिपलिटी ने अल मलेसा के इलाके में गैर कानूनी तौर से मुर्गी खाने चलाने और मुर्गियां ज़िबा करने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। आदल वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपलिटी के इंस्पेक्टर्स ने हिफ्ज़ान सेहत और बल्दियाती कौंसिल के ज़वाबित की खिलाफ वर्जियाँ करने की रिपोर्ट पर छापा मारा था। रिपोर्ट दुरुस्त साबित होने पर मुर्गियों का गैर कानूनी फॉर्म बंद कर दिया गया और अल मलेसा बल्दियाती कौंसिल के चेयरमैन ने बताया कि हमारे इंस्पेक्टर्स ममनुआ तजारती सरगर्मियों में मुलविस लोगों के खिलाफ छापा मुहिम पर थे। इसी दौरान उनके मुशाहिदे में एक दुकान आई जहां गैर कानूनी तरीके से मुर्गियां पाली जा रही थी और उन्हें ज़िबा किया जा रहा था। ये काम गैर कानूनी गैर मुल्की कर रहे थे। वो बल्दियाती कौंसिल के ज़वाबित और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। गैर कानूनी मिज़बा और मुर्गी फॉर्म पर मौजूद तमाम अशिया जब्त करके तल्फ करवा दी गई हैं। ताइफ में भी रेस्टोरेंट के खिलाफ बल्दिया का ऑपरेशन।
ताइफ म्यूनसिपलिटी की तफ्तीशी टीमों ने तजारती इदारों में हिफ्ज़ान सेहत के ज़वाबित की पाबंदी कराने के लिए तफ्तीशी मुहिम तेज़ कर दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ताइफ म्यूनसिपलिटी के इंस्पेक्टर्स ने रवां हफ्ते के दौरान बल्दियाती कौंसलों के कवायद और ज़वाबित की 80 से ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की। ताइफ म्यूनसिपलिटी का कहना है कि रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विस, गोश्त की दुकानों, बेकरी, जनरल स्टोर्स और कैफों में हिफ्ज़ान सेहत के ज़वाबित की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आईं। तफ्तीशी टीमों का कहना है कि बेशतर जो खिलाफ वर्जियों का ताल्लुक गैर मेयारी सफाई, खाने पीने का सामान नामुनासिब तरीके से ज़ख़ीरा करने, कारकुनान के पास हेल्थ सर्टिफिकेट ना होने, कीड़ों मकोड़ों को जो मारने के लिए आलात हैं वो मौसर ना होने और खाने पीने की चीज़ें दुकान से बाहर रखने से मुतल्लिक थीं। अवामी ट्रांसपोर्ट सर्विस की बेहतरी के लिए तजावीज़ तलब कर ली गई। सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सऊदी अरब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों की पॉलिसी में मुजव्वज़ा तरमीम पर अवाम से राय तलब कर ली। अखबार 24 के मुताबिक अथॉरिटी ने बड़े, दरमियाने और छोटे शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस पॉलिसी मुतय्यन की है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वाली कैटेगरी की निशानदही की है। किरायों में कमी की तजवीज़ की गई है। अवाम से इस हवाले से उनकी राय भी मांगी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से एक ये बात सामने आई है कि क्या बड़े, दरमियाने और छोटे शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से एक टिकट मुख्तलिफ बसों और ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल किया जाना बेहतर होगा या नहीं। इस हवाले से दी जाने वाली सहूलत के बारे में राय तलब की गई है और जो तरमीम है उसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि मुतवसत आमदनी वाले ख़ानदान पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल का बोझ ज़्यादा ना पड़े। औसत आमदनी से 5% से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट पर खर्च ना हो और इस सिलसिले में भी आवाम से उनकी राय मांगी गई है। इसकी मिसाल ये दी गई कि अगर फ़र्ज़ किया जाए कि ख़ानदान के 50% लोग हर रोज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हों, ख़ानदान का हर फ़र्द शहरों में आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से फ़ायदा उठा रहा हो, तो ऐसी सूरत में मज़कूरा तजवीज़ की बाबत उनकी क्या राय होगी। एक तजवीज़ ये भी सामने आई है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की टिकट से इस्तिस्ना दे दिया जाए। 6 से 18 साल तक के तुलबा के लिए 50% डिस्काउंट दिया जाए। 60 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए भी 50% डिस्काउंट और मजदूरों और कैंसर के मरीजों के लिए भी इस तरह की तजावीज़ दी गई हैं। 2 साल से 12 साल तक के बच्चों के लिए बसों और ट्रेनों के किराए में 50% तक रियायत की बात कही गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने वाले इदारे या ऑपरेटर के हवाले से तजवीज़ किया गया है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की तरगीबात के सिलसिले में कई ऑप्शंस जो हैं वो सार्फिन को दे सकता है। मसलन एक रूट का टिकट, माहाना टिकट है और सीजनल डिस्काउंट टिकट और इसके अलावा और भी कई तरीके हो सकते हैं। कोरोना के मज़ीद 483 नए केसेस, 2 अमवात। सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के मज़ीद 483 केसेस की तस्दीक हुई है। आजल न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानब से कोरोना वायरस के अदाद शुमार के हवाले से मज़ीद कहा कि नए केसेस के सामने आने के बाद सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन में अब कोरोना के मुसद्दक़ा केसेस की मजमूई तादाद 7,65,788 तक पहुँच गई है। जुमे के दिन जारी होने वाली रिपोर्ट में आज मजीद बताया गया कि कोरोना से गुज़श्ता एक दिन में 2 हलाकतें भी हुई हैं। अब तक इस वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 9,140 हो चुकी है। कोरोना वायरस से एक दिन में 528 अफराद जो है सेहतयाब हुए, जिसके साथ ही मजमूई तौर पर अब तक 7,50,232 अफराद इस वायरस से शफायाब भी हो चुके हैं। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।